प्रश्न है, सुरेश एक पुस्तक का, यानी किताब, पुस्तक माने किताब, तो सुरेश एक पुस्तक का 3/8 भाग पहले दिन किताब का कितना भाग? 3/8 भाग, और बचे हुए पन्ने का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। यदि अब 40 पन्ने शेष हो तो बताओ कि पुस्तक में कुल कितने पन्ने हैं। बात समझ में आ रही है? एक किताब है तो सुरेश उसको पढ़ता है किताब के पन्ना का, तो किताब के पूरे किताब का 3/8 भाग वो पढ़ जाता है। जितना पन्ना है किताब में पन्ना है उसका 3/8 भाग पहले दिन पढ़ जाता है। फिर जो पहले दिन पढ़ लेता है उसके बाद जो बचता है उसके शेष बचे हुए पन्ने का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। उसके बाद भी 40 पन्ना बच जाता है। तो पूछ रहा है कि उस किताब में, उस पुस्तक में पन्नों की संख्या क्या है? उस किताब में पन्नों की संख्या क्या है? तो हल देखिए, तो इसका माना कि पुस्तक में पन्नों की संख्या, मान लेंगे पन्नों की संख्या बराबर x है। बातचीत नहीं, यहाँ देखिए, मान लेंगे कि पुस्तक में पन्नों की संख्या x है, तो सुरेश द्वारा पहले दिन पढ़ा गया पन्नों की संख्या, सुरेश द्वारा पहले दिन पढ़ा गया पन्नों की संख्या। तो पहला दिन कितना पढ़ा वो? पुस्तक का 3/8, तब पन्ना की संख्या x है। अब पहला दिन 3/8 करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 3x/8। इतना सुरेश पहला दिन पढ़ गया। पन्ना की संख्या x था, पहला दिन पढ़ गया 3x/8। अब कह रहा है कि शेष बचे हुए पन्ने का, तब पहले हम शेष पन्ना निकाल लेंगे। शेष पन्ना, तो शेष पन्ना कितना हो जाएगा? नहीं, कुल पन्ना x है, x में से सुरेश पहला दिन पढ़ दिया कितना? 3x/8 घटा लेंगे, यहाँ बटा 1 कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा? यहाँ 1 और 8 का LCM 8, 1 से भाग करेंगे 8 होगा, 8 से x में गुना करेंगे तो क्या होगा? 8x माइनस 8 से 8 में भाग करेंगे तो 1, 1 में 3x से गुना करेंगे तो 3x, यानी बच गया कितना पन्ना है? 5x/8। इतना पाना बच गया है। अब कह रहा है कि जो बचा हुआ पाना है उसका 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता है सुरेश। तो लिखेंगे सुरेश द्वारा दूसरे दिन पढ़ा गया पाना, पढ़ा गया पन्नों की संख्या। दूसरे दिन जो पढ़ा गया है तो शेष पन्ना का 4/5 है, और शेष पन्ना कितना है मेरा? 5x/8। तब 5x/8 आ इसका 4/5 भाग पढ़ गया। कटेगा ये, 5 से 5 कट गया, 4 दूना 8, यानी ये हो गया x/2। अब क्या कह रहा है? यदि अब 40 पन्ने शेष हो, शेष पन्ना कितना है अब? 40। तो पुस्तक में कुल कितने पन्ने हैं? ये सब पढ़ने के बाद भी
अभी 40 गो पाना और शेष है। तो पहले दिन पढ़ा 3x बटा 8, दूसरे दिन पढ़ा x बटा 2, दूसरे दिन कितना पढ़ा x बटा 2। यहाँ दूसरे दिन पढ़ेगा पन्नों की संख्या x बटा 2 है, नहीं यहाँ गलती से हम बोल, कितना है x बटा 2। अब फिर पन्ना बच गया है 40, तो पहला दिन पढ़ा गया पन्ना और दूसरा दिन पढ़ा गया पाना, और बचा हुआ 40 गो पाना, ये सब जोड़ देंगे तो कुल पाना हो जाएगा कि नहीं। तो लिखेंगे प्रश्न से पहला दिन पढ़ा गया पन्ना कितना है देखते चलिए 3x बटा 8, दूसरे दिन पढ़ा गया पन्नों की संख्या कितना है x बटा 2, तीसरा और बच कितना गया है 40 को पन्ना, तो इस सब को जोड़ देंगे तो कितना के बराबर होगा, पुस्तक में कुल पन्नों की संख्या के बराबर, यानी x के बराबर। अब देख लीजिए इसको, इस 40 को उधर भेज देंगे, क्या करेंगे इस 40 को, चाहे 40 को अभी रहने दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। तो 2 8 के एलसीएम कितना होगा 8, एक होगा, एक में 3x से गुना कीजिएगा तो 3x जोड़ कितना होगा 2 चौका 8, 4 और 4 जोड़ 4 गुना x 4x जोड़ 40 बराबर x। तो ये कितना हो जाएगा 3 4 7x बटा 8 जोड़ 40 बराबर x। अब यहाँ देख लीजिए 7x माइनस 8 को इधर भेज देंगे तो x माइनस हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा x माइनस 7x बटा 8 इक्वल 40। यहाँ भी 1 मान लीजिए, इसकी क्रिया कर दीजिए, 8 एलसीएम होगा 8x माइनस 7x बराबर यहाँ कितना हो गया 40x है। तो x बटा 8 बराबर 40। अब तिरछा तारछी गुना कर दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 8 चौका 32 यानी 320। उस पुस्तक में पन्नों की संख्या कितना है 320, यही जवाब।